कृष्णा। तो आप सब भक्तों को श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस और श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की बहुत शुभकामनाएं। तो हमने सोचा कि क्यों ना सुंदर भक्तों को एक सुंदर भक्त के दिव्यता के बारे में बताया जाए। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि हमारी श्रीमती राधा रानी की क्या दिव्यता है। तो श्वेताश्वर उपनिषद 6.8 में कहा गया है कि श्री कृष्ण की अनेकों शक्तियाँ जो इतनी पूर्ण रूप से कार्य करती है कि सभी चेतना, शक्ति और क्रियाएं केवल उनकी इच्छा द्वारा संचालित होती है। वो भौतिक संसार जिसमें हम रह रहे हैं, कृष्ण की बाहरी शक्ति बहिरंगा शक्ति कहलाती है। श्री कृष्ण भगवद गीता 9.10 में कहते हैं, मेरी देखरेख में ही भौतिक ऊर्जा कार्य कर रही है। भौतिक बाहरी ऊर्जा के अलावा एक अन्य ऊर्जा भी है, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा द्वारा आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है। जिस प्रकार भौतिक संसार बाहरी शक्ति के अधीन संचालित होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक संसार आंतरिक शक्ति द्वारा संचालित होता है। उस आंतरिक शक्ति को हम हलादनी शक्ति कहते हैं, या वही हमारी श्रीमती राधा रानी है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.5 में कहा गया है, श्री राधा और श्री कृष्ण का प्रेमी व्यवहार भगवान की आंतरिक आनंद शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियाँ हैं। यद्यपि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण एक ही हैं, वे अपनी पहचान में सदा के लिए अलग हो गए। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की सर्वोच्च भक्त के रूप में उनकी सेवा में सबसे बड़ा आनंद प्राप्त करती है। वह सभी गोपियों और सभी लक्ष्मी देवियों की उत्पत्ति है, जो भगवान की सेवा में निरंतर लगी हुई है। वह सभी भक्तों के लिए मुख्य आधार, आदर्श और अंतिम आश्रय है, जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त किए बिना श्री कृष्ण के निकट पहुंचना असंभव है। हरे कृष्ण महामंत्र वास्तव में श्रीमती राधा रानी के लिए एक प्रार्थना है। हरे शब्द हरा से लिया गया है, जो कृष्ण की आंतरिक शक्ति या हलाती शक्ति को दर्शाता है। यह श्रीमती राधा रानी के अलावा और कोई नहीं है। जब कोई महामंत्र का जप करता है तो वह कह रहा होता है, हे कृष्ण, हे राधा रानी, कृपा मुझे अपनी इस भक्तिमय सेवा में लगाओ। श्री कृष्ण को सीधे तौर पर प्राप्त करना कठिन है, किंतु वह भक्त वत्सल है, हमेशा अपने भक्तों को प्रसन्न करने के इच्छुक रहते हैं। इस प्रकार एक भक्त का भाव श्रीमती राधा रानी की करुणा को बुलाने का होता है, जो फिर भक्ति सिफारिश श्री कृष्ण से करती है। चूँकि श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, वह तत्परता से भक्त को अपनी सेवा में स्वीकार करती है। वृंदावन लीला, जब भगवान अवतरित होते हैं तो वह हमेशा अपने प्रेमपूर्ण साथियों के साथ होते हैं। 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण अपने मूल रूप में वृंदावन में गौपाल के रूप में अवतरित हुए, तो श्रीमती राधा रानी भी अपने मूल रूप में उनके साथ आई। वह श्री कृष्ण के अवतरण के ठीक 2 सप्ताह बाद घटती चंद्रमा की अष्टमी तिथि पर प्रकट हुई। श्रीमती राधा रानी को एक कमल के फूल पर वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्तिदा द्वारा बरसाना के पास पाया गया, जो नंदग्राम से कुछ ही मील की दूरी पर है। कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी ने सबसे पहले अपनी आंखें तब खोली जब श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। तब तक उनकी आंखें बंद थीं। श्री कृष्ण और राधा के बीच के प्रेमपूर्ण संबंधों की मिठास को सांसारिक दृष्टिकोण से समझना असंभव है। माधुर्य रस, जो भक्त और श्री कृष्ण के बीच का सबसे उच्च स्तर का संबंध है, को केवल भक्ति के उच्चतम चरणों में ही समझा जा सकता है, जहाँ भौतिक प्रदूषण का एक भी संकेत नहीं होता। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने लिखा है, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेमी व्यवहार सामान्य है, भौतिक प्रेम व्यवहार नहीं है। यद्यपि वे ऐसे ही दिखाई देते हैं, मूर्ख और धूर्त लोग श्री कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य समझते हैं। वे श्री कृष्ण की आध्यात्मिक प्रकृति को नहीं जानते। वे श्री कृष्ण की रास लीला, उनके गोपियों के साथ नृत्य की नकल करने का प्रयास करते हैं। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्तों को ऐसे अपराधों से सावधान रहना चाहिए। उन्हें केवल श्रीमती राधा रानी, अपनी सबसे दयालु माता से दया, भक्ति और श्री कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। श्रीमती राधा रानी के दिव्य गुण। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ, जो कि श्री रूप गोस्वामी द्वारा कृत है, उन्होंने
श्री कृष्ण के 64 दिव्य गुणों का वर्णन किया है तथा साथ में ही श्रीमती राधा रानी के 25 दिव्य गुणों का भी वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार है। वह मिठास की मूर्ति है, वे एक ताजगी भरी युवती है, उनकी आंखें हमेशा चलायमान रहती है, वह हमेशा चमकती हुई मुस्कान के साथ रहती है, उनके शरीर पर सभी शुभ चिन्ह हैं, वे अपने व्यक्तित्व के आकर्षण से श्री कृष्ण को उत्तेजित कर सकती है, वह गायन की कला में निपुण है, वह बहुत अच्छे और मधुर ढंग से बोल सकती है, वह स्त्री साज सज्जा की कला में निपुण है, वह विनम्र और कोमल है, वह हमेशा बहुत दयालु रहती है, वह आध्यात्मिक रूप से कुशाग्र है, उन्हें अच्छे ढंग से सजने संवरने का ज्ञान है, वह हमेशा संकोची रहती है, वह हमेशा सम्मानित रहती है, वह हमेशा धैर्यवान रहती है, वह बहुत ही गंभीर रहती है, वह श्री कृष्ण द्वारा आनंदित है, वह हमेशा सर्वोच्च भक्ति के स्तर पर स्थित रहती है, वह गोकुल वासियों के प्रेम का आश्रय है, वह सभी प्रकार के भक्तों को शरण दे सकती है, वह हमेशा अपने से छोटे बड़ों के प्रति स्नेह रहती है, वह अपने साथियों के व्यवहार से हमेशा प्रभावित रहती है, वह श्री कृष्ण की गोपियों में सबसे महान है, वह हमेशा श्री कृष्ण को अपने नियंत्रण में रखती है। श्रीमती राधा रानी की कृपा। श्रीमती राधा रानी आदर्श महाभागवत है, वह सबसे बड़ी भक्त के रूप में सबसे दयालु भी है, वह इस भौतिक संसार में फंसे जीवों की पीड़ा सहन नहीं कर सकती। आराध्य शब्द राधा से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ है पूजनीय। इस प्रकार अपराध शब्द का अर्थ है राधा के खिलाफ। जब कोई भक्ति भाव से सेवा करता है तो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करता है, और जब वह कृष्ण या उनके भक्तों के प्रति वैष्णव अपराध करता है तो वह राधा रानी को नाराज करता है। श्रीमती राधा रानी सभी इच्छुक भक्तों की रक्षक, गुरु और संरक्षक है। जब कोई आत्मा कृष्ण के बारे में पूछना शुरू करती है तो श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है और उसके भक्ति मार्ग का नेतृत्व करती है। जब वह प्रगति करता है तो वह लगातार श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करता है, और जब वह प्रसन्न होती है तो श्री कृष्ण स्वचालित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी की जय हो। श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्रीमती राधा रानी, ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड श्री कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा।